अगर आपको अपने आप से प्यार है, अगर आप रात को सोना और दिन को जागना चाहते हैं, अगर आपको तकिए पर सर रखते ही नींद आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आप एक सेहतमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आप तारों भरी रात का जादू महसूस करने, गुदगुदाती हवा का लुत्फ लेने और काले आसमान पर रोशन कहकशाओं का रक्स देखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इस वक्त बिल्कुल गलत जगह पर हैं। ये है वॉशिंगटन डीसी, जहां रोशनियों ने रात में भी दिन का समा पैदा कर रखा है। कहते हैं कि वॉशिंगटन की रोशनियां इतनी तेज हैं कि अगर आप खला में चले जाएं तो भी इस शहर की रोशनियां साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी अक्सर लोग रोशनी को जिंदगी और तहफ्फुज़ की अलामत समझते हैं, और शायद ऐसा है भी। भोले भोले रातों को चुपके से आ जा रे। Makes me feel safe and I definitely feel like I can see all around इससे me. and I know तहफ़्फ़ुज़ का no एहसास one's, होता है। कोई अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुझे नुकसान नहीं It's just पहुंचा comforting. सकता। The area around here is nice, it's ये populated. एक अच्छा इलाका है, आबाद इलाका है। रोशनी मुनासिब है, बस इतनी है कि आप एक रोमांटिक डिनर के लिए बाहर निकलते हुए घबराएं ना। If you want to come out for dinner. निंदिया रे निंदिया रे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको रास्ता दिखाने और दुनिया में उजाला करने वाली रोशनी लोगों की सेहत को मुतासिर करने लगी है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हैरत ना? ये है जिम डोवर्टी। ये रोशनी और अंधेरे की लड़ाई में अंधेरे के हिमायती हैं। जिम डोवर्टी इस बारे में इतने संजीदा हैं कि इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में रोशनियां मध्यम करने की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका नाम है डार्क स्काइज एसोसिएशन। fact is the right amount of light is the right amount of light. If you double मुनासिब रोशनी मतलब रोशनी की मुनासिब मिकदार। अगर आप इस रोशनी को दुगना कर देंगे तो आबो हवा और इंसानी सेहत सब पर असर पड़ेगा। and health effects. इस बारे में मजीद बात करने के लिए हम पहुंचे वॉशिंगटन के मेडस्टार नेशनल रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, जिसके स्लीप क्लिनिक में ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिन्हें नींद में कमी की शिकायत हो। निंदिया रे। If my curtain is open, अगर कमरे के पर्दे खुले हों या खिड़की में पर्दे हों ही ना और बाहर रोशनी हो तो मैं सो नहीं सकता। ये है विलियम एंड्रयूज। इनकी नींद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पर जलती बुझती रोशनियों, स्ट्रीट लाइट्स और किसी भी किस्म के बिजली के बल्ब की तेज रोशनी से खलल पड़ता है। I'm gonna tell the doctor everything. मैं आज डॉक्टर को अपने सोने के पैटर्न के बारे में सब कुछ जरूर बताऊंगा। Yeah, what makes me stay up or can't go to sleep. So, before we even get started on tonight's explanation, अस्पताल के स्लीप टेक्नीशियन विलियम एंड्रयूज की नींद का जायजा लेने के लिए इन्हें जरूरी तिब्बी आलात और नलकियां लगाकर सुला देंगे। light pollution is it's a situation, especially with people that are light. लाइट पोल्यूशन एक सूरत हाल है जो उन्हें तकलीफ देती है, जो रोशनी के बारे में हसास हो। उन्हें जरा सी रोशनी में भी सोने में मुश्किल पेश आती है। Due to the slightest of light. And I've had people, even with the fire detector, the little green मैंने light ऐसे on लोग भी the देखे smoke हैं detector. जो फायर डिटेक्टर्स या have स्मोक issues डिटेक्टर्स की with हल्की any सी sort of light. सब्ज रोशनी से भी सो नहीं पाते। उन्हें हर किस्म की रोशनी से मसला होता है। अब विलियम एंड्रयूज की नींद, इनकी सांस और इनके दिमाग को जगाए रखने वाली परेशानी का मुआयना किया जाएगा। निंदिया रे निंदिया रे। अखियों में समा जा रे। निंदिया रे निंदिया रे निंदिया। ये है मेडस्टार नेशनल रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क्स क्लॉसबर्ग। ये कहते हैं कि हमारे जहन में मौजूद दिन और रात का क्लॉक ये फैसला करता है कि हम कब सोएंगे, कब जागेंगे, और इस क्लॉक को सेट करती है रोशनी। हमारे जिस्म के कुछ हार्मोन्स नींद के दौरान ड्रामाई तौर पर बढ़ जाते हैं और जब हम जाग रहे हों तो उनमें कमी होती है। हमारी ज्यादातर सेहत इसी दिन रात की घड़ी के गिर्द घूमती है। अगर रोशनी इस घड़ी के काम में खलल डाले तो जिस्म का पूरा निजाम मुतासिर होता है।
light from an iPad or an iPhone even. यानी आपका कहना है कि जो लोग स्मार्टफोन अपने सिरहाने रखकर सोते हैं और रात को उठ कर फोन चेक करते हैं, उनकी नींद उसकी रोशनी से भी मुतासर होती है। That's correct. जी बिल्कुल, कई लोगों को बेख्वाबी की शिकायत होती है। इसमें से कितने केसेस की वजह रोशनी की आलूदगी है, मैं नहीं समझता कि हम जानते हैं। It's something that's crept up on. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत आहिस्तगी से शामिल हुई है। जाहिर है 200 साल पहले जब बिजली का बल्ब नहीं था, लोग रात को सोते थे और मोमबत्ती की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते थे। They lived by dim candlelight. Certainly people who work night shifts for a large portion of their life are. जो लोग जिंदगी का ज्यादा हिस्सा नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, उन्हें कई तिब्बी मसलों का सामना होता है। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। Of course, they work at night in a heavily lit place. When they get off to go home, और वजह यही होती है कि वो सारी रात बहुत रोशनी वाली जगह पर रहते हैं। जब वो दिन की रोशनी में दफ्तर से निकलकर घर जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, तो दिन की रोशनी उनके जिस्म की घड़ी को दोबारा सेट कर देती है और उन्हें ये बताती है कि अब तो जागने का वक्त है। So this shift work disorder, जो लोग शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर के साथ आपके पास आते हैं, उनका ताल्लुक आमतौर पर किन शोबों से होता है? many different professions. कई मुख्तलिफ पेशों से। हम एक बड़े अस्पताल में काम करते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में तिब्बी अमला शाम की शिफ्ट में आता है और अगली सुबह घर जाता है। मेरे पास पुलिस अफसर आते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। So I did have one patient at one time who मेरी एक मरीज़ा जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी, उसे मुसलसल सर दर्द की शिकायत रहती थी। specifically when she would go नाइट शिफ्ट में काम करने वाले शख्स को कितना वक्त लगता है दिन के औकात की रूटीन में वापस आने में? if you're lucky, if you're young, अगर आप कम उम्र हैं तो जल्दी आदी हो जाएंगे। अगर साल नाइट शिफ्ट में काम करते रहे हैं तो आपको दिन की शिफ्ट से एडजस्ट करने में कई साल लग सकते हैं। तो जिन सालों में वो डे शिफ्ट से एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उन सालों के अंदर वो क्या करते हैं? I don't think वो people बुरी हालत में होते हैं। उन्हें इल्म नहीं होता कि इस मसले का कोई इलाज भी है, तो वो बस तकलीफ बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि ये कोई हार्ट अटैक या फॉलिश तो है नहीं। because it's not a heart attack, it's not a stroke. तो आप उन्हें इलाज के तौर पर क्या देते हैं? Management of light, हम उन्हें बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी में ना रहें, दिन और रात के साइकिल को ठीक रखें, मुकम्मल अंधेरा करके सोएं, टीवी बंद कर दें, आईपैड और आईफोन को अपने पास मत रखें, make sure it's quiet, आपके इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। and then there are some other aids to it sometimes. कुछ दवाएं भी मददगार हो सकती हैं, जैसे कि मेलाटोनिन जो आम दस्तयाब है। ये नींद का हार्मोन होता है जो जिस्म के क्लॉक को ठीक करता है। यानी नींद का सेहत से और रोशनी का नींद से कुछ तो ताल्लुक है। Absolutely, we're tied to this planet. निंदिया रे ताबिंदा नहीं, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। समा जा रे निंदिया